तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर राइजिंग राजस्थान की प्री समिट में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंच गए हैं और ये सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्री समिट मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंच गए हैं। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी सुनील फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुनील, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, मुख्यमंत्री भी अब पहुंच गए हैं, लगातार इंतजार हो रहा था। देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ पर पहुंच गए हैं और जो कि इंतजार हो रहा था कई देर से। पेट्रोलियम और माइंस की जो प्री इन्वेस्टमेंट समिट है उसमें सीएम का इंतजार हो रहा था, पहुंच चुके हैं। और अभी जो एग्जीबिशन लगाई गई है जो डिपार्टमेंट की तरफ से, उस एग्जीबिशन का यहाँ पर जो अवलोकन कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं किस तरह का जो खान माइंस और जो मिनरल्स का जो अलग अलग जो उनके जो उपलब्धियां हैं, किस तरह की जो संभावनाएं हैं, किस तरह की जो प्रोडक्ट है वो खान और माइंस के पास, इन सभी चीजों को लेकर यहाँ पर जो एग्जीबिशन लगी हुई है इसका अवलोकन और निरीक्षण कर रहे हैं। संभवतः ये देखेंगे कि जो राजस्थान में है कौन कौन सा जो माइंस और मिनरल है जिसकी संभावनाएं है, जो हमारे पास भरपूर मात्रा में है, और किस तरह से उनको जो इन्वेस्टर्स के प्रति जो इंटरेस्ट है इन्वेस्टर्स का वो इन पे रहने वाला है। तो तमाम तरह का जो राजस्थान की खनिज संपदा है उनकी यहाँ पर एग्जीबिशन लगी है। हर एक चीज का यहाँ पर जो एक जो प्रतिलिपि है वो यहाँ पर रखी गई है। हर चीज का जो है वो निरीक्षण किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये देखा जाएगा कि आने वाले दिनों में इन तमाम जो विजिट्स हैं, तमाम जो ये एग्जीबिशन है, तमाम जो खनिज संपदा का जो एक ऐतिहासिक स्थान है राजस्थान, तो उसमें सफलता जो है वो कहीं ना कहीं मिलने वाली है। क्योंकि जो हर एक राज्य का माइंस और मिनरल्स है वो सबसे पावरफुल डिपार्टमेंट है, वो रहता है बिजनेस की अपार संभावनाएं रहती हैं, जहाँ से राज्य का या अगर देश की बात करें तो देश का भी विकास जो है उसमें महत्वपूर्ण योगदान होता है जो खान और पेट्रोलियम का। तो कहीं ना कहीं इस विभाग पर सभी का फोकस है बहुत ज्यादा। और जो एग्जीबिशन में भी यही चीज दिखाई गई है कि राजस्थान में ये तमाम जो चीजें हैं इनमें बहुत आगे है राजस्थान बाकी राज्यों से, देश के बाकी राज्यों से। हमारे पास इस तरह की जो कई खनिज से जुड़ी हुई चीजें हैं, खनिज की जो संभावना है वो यहाँ पर है। और यही जो ये जो प्रोडक्ट तमाम दिख रहे हैं यहाँ पर जो एग्जीबिशन में, इन्हीं के बलबूते जो इन्वेस्टर्स हैं, ना सिर्फ देश के बल्कि विदेश के भी जो तमाम जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो इन्हीं सब चीजों को देखकर राजस्थान का रुख कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर जो अपार संभावना है वो उनको नजर आ रही है। क्योंकि देश कीमती पत्थर से लेकर पेट्रोलियम प्रोडक्ट से लेकर तमाम चीजों में जो राजस्थान है काफी अग्रणी रहा है काफी सालों से। और अगर इन्वेस्टर्स आएंगे तो जो इस तरह की जो संपदा है उसको मजबूत करने में, एक राज्य के विकास में पंख यहाँ पर लगेंगे। और इसी दिशा में लगातार जो कदम है वो उठाए जा रहे हैं। अभी तस्वीरों में देख सकते हैं कि खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो एग्जीबिशन है उसका अवलोकन कर रहे हैं। तमाम जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जो अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, विभागों के जो एग्जीबिशन लगाने वाले लोग हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और जो खूबियां हैं इन चीजों की उनके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल सुनील, और इस प्री समिट को लेकर क्या प्लानिंग है राजस्थान सरकार की, और जो राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम है उसको किस तरीके से सफल बनाने का प्रयास इस प्री समिट के माध्यम से किया जा रहा है? देखिए सूरत, जो प्री इन्वेस्टमेंट समिट है उसमें जो तमाम इन्वेस्टर्स हैं अलग अलग जो क्षेत्र के, क्योंकि तमाम फील्ड है राजस्थान में, हर एक विभाग इस तरह से प्री इन्वेस्टमेंट समिट करवा रहा है। तो इन्वेस्टर्स को यहाँ पर जो प्रदेश का जो संभावनाएं हैं उनके बारे में बातचीत की जाती है, उनके बारे में उनको बताया जाता है, दिखाया जाता है कि यहाँ पर इस तरह से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तमाम इन्वेस्टर, जैसे आज जो माइंस की अगर बात करें तो यहाँ पर इन्वेस्टर्स पहुंचे हैं, एमओयू जो है वो साइन होने हैं और वो संभावित क्षेत्र है उनके बारे में अपनी रुचि दिखाते हैं कि हम राजस्थान का अगर माइंस की बात करें तो माइंस में हम पेट्रोलियम क्षेत्र में हम काम करना चाहते हैं। तो इस तरह से उनसे एक कम्युनिकेशन बनाया जा रहा है। उसके बाद में आज का दिन है वो एमओयूज होंगे और करीब 50,000 करोड़ के जो एमओयूज आज हैं वो होने वाले हैं। तो इनसे ये तय होने वाला है कि इतनी जो कंपनी हो, इतने जो इन्वेस्टर्स हैं वो राजस्थान में आने वाले हैं, वो अपना इन्वेस्ट राजस्थान में करेंगे। माइंस और पेट्रोलियम में अपनी इंडस्ट्रीज है उनको स्थापित करेंगे और उसके माध्यम से जो खनिज संपदा है
उसको जो मुख्य रूप है कि ये खनिज संपदा इस काम में आ सकती है, वो मुख्य रूप यहाँ पर देने की कोशिश की जाएगी। इसमें राज्य की जो अर्थव्यवस्था है उसको जो एक मजबूती है वो मिलने की बात आती है। दूसरी तरफ जो रोजगार है, क्योंकि जो माइंस है वो रोजगार के क्षेत्र में बेहद ही जो अग्रणी है, बेहद मजबूत है क्षेत्र है, तो कहीं ना कहीं रोजगार, अर्थव्यवस्था और जो राज्य के विकास है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसी तरह से क्योंकि पिछले कई दिनों से देखा जा रहा है कि हर एक विभाग है वो अपने स्तर पर प्री इन्वेस्टमेंट समिट यहाँ पर आयोजित करवा रहा है और तमाम जो एमओयूज होंगे, तमाम इन्वेस्टर्स यहाँ पर रुचि दिखा रहे हैं। इन सब का जब अगले महीने दिसंबर में जो राइजिंग राजस्थान होने वाला है, जिस पर पूरी दुनिया की निगाह है, वहां पर उन इन्वेस्टर्स के साथ जो एक मीटिंग होने वाली है और आगे किस तरह से इन्वेस्ट के माध्यम से राजस्थान को जो मजबूत बनाया जाएगा, राजस्थान में जो फैक्ट्रीज लगाई जाएंगी, इंडस्ट्रीज लगाई जाएंगी, उनका किस तरह से रूप होगा, आकार होगा, उसी को यहाँ पर जो सरकार के सामने, लोगों के सामने और इन्वेस्टर के सामने लाने की कोशिश की जा रही है। लगातार इस तरह के इवेंट्स आयोजित हो रहे हैं और भी जो डिपार्टमेंट्स बचे हैं उनके जल्द ही इस तरह से प्री इन्वेस्टमेंट समिट होंगे, जहां पर एक ही जगह तमाम इन्वेस्टर्स हैं उनको एक जगह बिठाकर एमओयूज हैं वो करवाए जाते हैं, उनकी रुचि पूछी जाती है, साथ ही साथ किस तरह से जो वो अपनी इंडस्ट्रीज स्थापित करके जो अर्थव्यवस्था है उसको मजबूत करने के लिए रोजगार है वो किस तरह से देंगे और किस तरह से आगे उनका यहाँ पर जो उनका जो बिजनेस है वो रहने वाला है। तो इन सब चीजों को लेकर तैयारी की जा रही है। इस इन्वेस्टमेंट समिट में बड़ी संख्या में इन्वेस्टर्स, आज लगभग 250 इन्वेस्टर्स यहाँ पर बताए जा रहे हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है सुनील, और एक बड़ा इनिशिएटिव है राजस्थान सरकार का और इसमें कोई दोहराय नहीं है। पूरी तत्परता के साथ मुख्यमंत्री खुद अपने ऑब्जर्वेशन के अंडर इस पूरे कार्यक्रम के संचालन को देख भी रहे हैं और फीडबैक भी अधिकारियों से इस समय प्रदर्शनी में जिस टी रविकांत चल रहे थे तो उनसे फीडबैक भी लगातार ले रहे थे मुख्यमंत्री। आज के इस कार्यक्रम की अगर बात करें तो सुनील, किस तरीके से इस कार्यक्रम का संचालन होगा, कितने एमओयूज होंगे और कौन कौन से क्षेत्र के एमओयूज? पेट्रोलियम माइंस की तो आप बात कर ही रहे हैं, उसके अलावा भी कोई होने वाले हैं यहाँ पर?